नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त संतोष चतुर्वेदी पत्रकार। जय हिंद, जय साथियों। दोस्तों, आज 498 के विषय में बात करूंगा। 498 कानून एक ऐसा कानून बनता जा रहा है जिसका भारी मात्रा में लगभग 99% कहा जाए तो लड़कियां, औरतें, बहुएं, पत्नियां बहुत दुरुपयोग कर रही हैं और बेकसूर पति ससुराल वालों को झूठे केसों में, दहेज के केस में फंसा देती है। जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, लोगों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जिसको अगर आप करेंगे तो विश्वास मानिए काफी हद तक, मैं कहता हूँ 75% से 90% तक आप 498 दहेज केस के कानून से बच जाएंगे और बरी भी हो जाएंगे। इसके लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ेंगी दोस्तों, क्योंकि बिना, आप जानते हैं, चीजें करे बिना कुछ नहीं होता, बिना काम करे कुछ नहीं होता। जब तक आप कानूनी जानकारी को नहीं जानेंगे और अपने सुरक्षा के उपायों को नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। यह आप एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, क्योंकि झूठे केस लड़ने के लिए, अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए पुख्ता मजबूती से अपनी लड़ाई लड़नी है। सारे कानूनी हथियार से लड़नी है, कानून का पालन करते हुए लड़नी है। तो जो मैं आपको रास्ते बताने जा रहा हूँ, अगर उन पर अमल करेंगे तो आपकी ये लाइफ की प्रॉब्लम 75% से 95% बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और लड़की और आपकी पत्नी, आपकी बहुएं आपको झूठे दहेज केस में नहीं फंसा सकती। अगर फंसाती भी हैं, केस करती भी हैं, तो उसमें 99% आपके बरी होने का, बाइज्जत बरी होने का और जीतने का पूरा चांस है। जरूरत है कि उन चीजों को समझने की। तो स्टेप बाय स्टेप, 1 to 1 मैं समझाता जाऊंगा और आप इस चीज को देखिए, समझिए, जानिए। अगर मेरी ये सलाह और मेरी ये जानकारी और मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम, इन सब जगह शेयर कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आप क्या सोचते हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो आइए, ज़्यादा समय न लेते हुए, इधर उधर की बातें न करते, मैं पॉइंट पे आता हूँ और आपको सामने कुछ तथ्यों को रखता हूँ। आप ध्यान से सुनिए और देखिए, जानिए कि क्या चीज़ है और क्या करना है हमें, जिससे कि हम आने वाले समय में इन चीज़ों से बच सकते हैं। सबसे पहला काम जो होता है कि जब भी हम किसी लड़की से या किसी परिवार से शादी करते हैं, चाहे वो कितनी अच्छे परिवार की लड़की हो, कुछ भी हो, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, आप करो शादी। मगर शादी के बाद उसका कोर्ट में रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। साफ शब्दों में कह दिया जाए कि शादी के बाद या शादी से पहले आप उसको कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। कोर्ट मैरिज करने से वहाँ पर पूरी डिटेल लिखी जाती है, पूरे सामान की सारी इंक्वायरी होती है, क्या दिया, क्या नहीं दिया, क्या दिया, क्या नहीं दिया, टोटली वहाँ पे लिखा जाएगा। जिससे फायदा यह होगा कि आपके पास एक सबूत जाएगा कि भाई मैंने कोर्ट मैरिज भी करी थी और अरेंज मैरिज भी करी है, तो कोर्ट मैरिज में मेरे पास ये सबूत है कि मैंने कोई दहेज का सामान नहीं लिया, ना इन्होंने दिया, और अगर दिया है तो ये दिया है। जिससे कि एक बड़े परेशानी से आप बच सकते हैं और ये आपके लिए एक बेनिफिट होगा। सबसे पहला काम, क्योंकि संयुक्त परिवार की लड़कियां ज्यादातर समझी होती हैं। अगर शादी करनी भी है तो पहले ये देखिए कि खाली अकेले परिवार की लड़की मत लीजिए, संयुक्त परिवार की लीजिए, उनके रिश्तेदारों से मिलिए, उनके चाचा ताऊ, बाप दादा, सबसे पूछिए कहाँ है, क्या है। क्योंकि बिना इसके आप करेंगे तो बहुत जल्दी लड़की वाले जल्दबाजी करते हैं, वो सिर्फ पैसों के लिए आपको फंसा देंगे। दूसरी बात कि विवाह के समय अपने ससुराल वालों से दहेज पहली बात तो लेना, किसी भी सूरत में अगर सामने वाला कोई थोड़ी बहुत राशि देता है तो चेक से बिल्कुल ना लें। चेक से अगर आप कुछ भी राशि ले लेंगे तो उनके पास एक एविडेंस, एक सबूत हो जाएगा कि ये लड़के वालों ने हमसे ये लिया है, चाहे उन्होंने किसी और पर्पज से दिया हो, लेकिन दहेज का नाम लगा के आपके ऊपर इल्जाम लगा देंगे कि इन्होंने दहेज मांगा था, हमने दिया है और ये हमारे पास चेक। तीसरी बात, विवाह के बाद कोई भी संपत्ति हो आपकी, चाहे संपत्ति अपनी हो, चाहे अचल संपत्ति हो, बाप दादा की संपत्ति हो, कुछ भी हो,
पत्नी के नाम पर नहीं खरीदें। खरीदना है तो अपने नाम पे खरीदें या दोनों को ज्वाइंट के नाम पर, पत्नी के नाम पर अकेले ना खरीदें, अन्यथा वो तलाक के बाद आपको पूरा भिखारी बना जाएगी, क्योंकि वो सारी प्रॉपर्टी तो उसकी हो जाएगी और आप कंगाल रह जाएंगे। लेकिन ज्वाइंट में होगा तो कम से कम पूरा तो नहीं जाएगा, और आज तो वो भी चला जाएगा, ऊपर दहेज और मांग लेगी, क्योंकि वो तो कहेगी तो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे नाम है, मेरी प्रॉपर्टी है, आप इतना दहेज दीजिए, क्योंकि इन लोगों को मैंने दहेज दिया, मेरे परिवार ने दिया, लेकिन दिया कुछ नहीं होता, लेकिन क्योंकि सारी चीज मांग लेगी वो। तीसरी बात, विवाह के बाद अपना आपने देखा, चौथी बात में करो, जोरू को गुलाम न बनिए, अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, और जब तक आपको अपनी पत्नी पर साल 2 साल 3 साल में पूरा भरोसा ना हो जाए, पूरा विश्वास ना हो जाए कि ये सही है और अब ये विश्वास के लायक है, जब तक किसी भी तरह की उसको पूर्ण की हुई अर्जित संपत्ति, बैंक बैलेंस इत्यादि का पत्नी से जिक्र ना करें और ना ही उसको इस बात का बताएं, क्योंकि जब तक आप विश्वास ना कर लें कि मेरी पत्नी बिल्कुल सही है और लाइफ टाइम के लिए मेरे ही साथ रहेगी, क्योंकि पहले का टाइम था कि बहुएं घर में आती थी तो साथ से सारी चाबियां सौंप कर घर देती थी, उसको दे देती थी कि सब कुछ आपका है, संभालो। आज की डेट में सास ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं करती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सारी प्रॉपर्टी, सारी जो कुछ है तो अपने नाम करके अपने मायके वालों को देकर हमें कंगाल बना देगी। दूसरी बात, एक सबसे अहम बात यह थी, विवाह के तुरंत बाद अपना रजिस्ट्रेशन, जैसे मैंने पहले भी कहा कि विवाह के बाद रजिस्ट्रेशन कराएं, जिसमें जिक्र होगा कि उन्होंने दहेज दिया है, नहीं दिया, दिया तो क्या क्या दिया, क्योंकि दहेज लेना और देना दोनों ही जुर्म है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार, कानून के अनुसार। तो अगर बाद में वो दहेज में केस डालती हैं तो दोनों के ऊपर केस बनेगा कि भाई हमने लिया है, अगर तो तुमने दिया है तो देने वाले के ऊपर भी बनता है, लेने वाले के ऊपर बनता है। ये एक ही पक्ष क्यों पताड़ी दो, एक ही पक्ष क्यों गुनाहगार बने, एक ही पक्ष क्यों सजा भुगते? सबसे मेन चीज आप देखिए ना, गलती अगर वो भी कर ली है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए ना। और सबसे उसके बाद एक बात ध्यान रखिए कि अपनी पत्नी के मायके वालों का इंटरफेयर यानी हस्तक्षेप बिल्कुल भी ना होने दें, क्योंकि आप जानते हैं चाहे आपसे ले लो चाहे पुराने जमाने से ले लो, कुछ भी गलत के कई मंत्रा के परिवार की थी, फिर भी देखो पूरे परिवार का क्या हाल हो गया था। और सगुनी जो है वो गांधारी के परिवार का था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, पूरा परिवार ही बर्बाद हुआ ना। तो बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप अपनी पत्नी के यानी अपने माई के, अपने ससुराल वालों का इंटरफेयर बिल्कुल ना होने दें, टाइट होके चलें, आपका अधिकार है, आपका राइट है, आप गलत नहीं करें तो क्यों डरते हैं? अगर आपकी पत्नी कोई भी अनैतिक कार्य करती है, कोई भी गलत कार्य करती है, तो उसको पारिवारिक समाज के भय और डर से और लोक लाज या इज्जत की वजह से ना छुपाएं, तुरंत ही उसकी कंप्लेंट एक थाने में लिखित कंप्लेंट दर्ज कराएं, वो भविष्य में आपके काम आएगी। अपने रिश्तेदारों को बताएं, सबको बताएं, सीधे एक पारिवारिक रूप से एक लिखित में कंप्लेंट अपने नजदीकी थाना पुलिस स्टेशन में दर्ज कराएं कि मेरी पत्नी फला फलाना तरीके से गलत काम कर रही है और मना करने पर भी नहीं मानती, तो मैं लिखित कंप्लेंट दे रहा हूँ कि कल को अगर कोई भी घटना घटती है, कोई भी कार्रवाई होती है, पकड़ी जाती है किसी गुनाह में, तो उसमें हमारा नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम बेगुनाह हैं, जिससे कि आपका ये चीज बच जाएगी। आप लोक लाज या पत्नी के प्रेम के चक्कर में पड़कर या सामाजिक रिश्तेदारी की सोचकर कि आगे बदनामी होगी, चुप बैठ जाएंगे, तो आगे जाके बहुत भयंकर बात हो जाएगी जो आपके लिए नुकसान साबित हो जाएगी। क्योंकि ऐसी पत्नियां अपने किसी भी तरह से अपने पति को लपेट लेती है, लेट बना लेती हैं, उसको गुलाम बना लेती हैं, उसको लात मारती हैं और पूरे घर में अपना राज करती हैं और अपने मायके वालों का राज करती हैं। अगर आप ये सारी चीजें सोच समझ के करते हैं और इन चीजों पर अमल करते हैं, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको कि 99% आप इन दहेज के चक्करों से बच जाएंगे, झूठे केसों से। और अगर पड़ता भी है केस तो जीत आपकी होगी और आपकी इज्जत बनी रहेगी, आपके ससुराल वालों की सजा होगी, आपको नहीं होगी, आपकी बीवी जेल जाएगी, आप नहीं जाएंगे। मेरा काम है, मकसद है और काम भी है कि मैं लोगों को
चाहता टाइम में कैसे बचाने की सलाह देता हूँ और अच्छी सलाह देता हूँ ताकि काम बने, ताकि ऐसे लोग बिना किसी कारण से जो लड़की के चक्कर में पड़ गए, अपनी पत्नी अपने ससुराल वालों के चक्कर में झूठे दहेज केस में फंस जाते हैं, वो ना फंसे। तो जो मैंने सलाह बताई है आपको ठीक लगे, आप देखिए, सुनिए, समझिए, जानिए, थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप दहेज केस से बच सकते हैं। अगर दोस्तों मैं फिर वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको आपके मित्र पत्रकार संतोष चतुर्वेदी की सारी जानकारी सलाह अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, गूगल, इंस्टाग्राम सब जगह शेयर कीजिए, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, सबको सब्सक्राइब कराइए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि इस जानकारी से आने वाले भविष्य में बहुत से लोग इस चक्कर से बच जाएंगे और उनकी जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। अगर किसी के ऊपर केस पड़ गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तब भी बचने का रास्ता है, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 8448726879। मेरा नाम संतोष चतुर्वेदी, समाज सेवक और पत्रकार। तो आप इन चीजों को ध्यान में रख के काम करेंगे तो मैं कहता हूँ 100% आप बचेंगे। अच्छे वकील होने चाहिए, अच्छे वकील हर काम में मदद करते हैं और आपकी मदद करेंगे। जानकारी और अच्छा वकील दोनों अगर आप सही ढंग से काम करेंगे तो मैं कहता हूँ आपको कोई मुसीबत नहीं डाल सकते, चाहे कितनी ही शातिर क्यों ना हो आपकी जिंदगी। तो देखिए, समझिए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, मेरी जानकारी कैसी लगी और इस बारे में मुझे जरूर बताइए। मैं आपका दोस्त मित्र संतोष चतुर्वेदी, पत्रकार और समाज सेवक। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।